हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज 2A के आगे के सम्स। हम मैट्रिसेस पे थे और मैट्रिसेस में हम कर रहे थे मिसलेनियस एक्सरसाइज 2A। ओके, तो आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 से हमें ए दिया हुआ है 2 3 1 2 और एक और मैट्रिक्स बी दी हुई है 1 3 0 1। हमें ए बी पता करना है एंड ए बी इनवर्स, और वेरीफाई करना है कि ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता करना है व्हाट इज ए बी, देन हमें पता करना है ए बी इनवर्स, एंड देन वेरीफाई कि ए बी इनवर्स शुड बी इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। मतलब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये, करने बैठेंगे तो थोड़ा सा टाइम जाएगा इसके अंदर, क्योंकि इसमें चार चीजें हमें पता करना है। पहले तो ए बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके, फिर ए बी इनवर्स, फिर ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स शो करना है। मैट्रिक्स बराबर है 2 3 1 2 1 0 3 1। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। सबसे पहले हम करते हैं क्या कि हम ए बी पता करते हैं, जो हमें पहले पूछा है। ए बी बोले तो दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन। मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं आपको मालूम ही है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इस तरीके से प्रोसीड करते जाएंगे। तो क्या मिलता है हमें, 2 1 जा 2 प्लस 3 3 जा 9, एंड देन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में 0 प्लस 3, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में 1 प्लस 6, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में 0 प्लस 2। सो अल्टीमेटली आपको क्या मिल रहा है, गेटिंग 11 3 7 2। ये आपका मैट्रिक्स है ए बी। ए बी पता करने के बाद आपको क्या पता करना है, ए बी इनवर्स। सो ए बी इनवर्स कैसे पता करेंगे, ए बी इसको एज एक सिंगल मैट्रिक्स ट्रीट करो आप। सो आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर किसी मैट्रिक्स का हमें इनवर्स पता करना है, जैसा कि हम लोग ने अभी काफी लेक्चर्स हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, किसी मैट्रिक्स का अगर इनवर्स पता करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पता करना पड़ेगा। अगर डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर, मतलब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर, अगर डिटर्मिनेंट जीरो है, नॉन जीरो है, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और अगर डिटर्मिनेंट जीरो है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट पता करते हैं, व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। पहला काम हमारा हो गया है। ओके, पहला काम उसने जो पूछा था वो हमने कर लिया, ए बी पता कर लिया। ओके, अभी हम आगे जा रहे हैं डिटर्मिनेंट पता करने ए बी का। 11 3 7 2 कितना मिलेगा, 22 माइनस 21 विच इज इक्वल टू 1 विच इज नॉट 0। सो देयरफॉर ए बी का जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट करेगा। ओके, और इनवर्स निकालने के हमारे पास दो तरीके, मैं एडजॉइन मेथड से करूंगा। ठीक है, सो मेरे पास जो मैट्रिक्स ए बी है उसका मैं पहले कोफैक्टर्स लिखता हूँ, वो बहुत फास्ट फास्ट हम लोग लिख देंगे बिकॉज बहुत सिंपल है, 2x2 मैट्रिक्स है। सो से कोफैक्टर्स कैसे लिखेंगे, व्हाट इज a11 हियर, इट इज ए बी, बट चलो हम लोग ए एज अ कोफैक्टर के लिए हम लोग एक वर्ड ए यूज करेंगे, ए से कोफैक्टर को डिनोट करेंगे, ना कि ab11 यूज करेंगे बिकॉज फिर वो मेसी हो जाएगा। सो a11 विल बी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट, मतलब 11 को 11 की रो और कॉलम बंद करो तो 2 मिलेगा आपको। जैसे ही a12 मिलेगा आपको, माइनस साइन भी डालोगे, -7। a21 will be 3 but -3, and a22 will be +2, sorry +11। ओके, नाउ आपका काम क्या है, ए बी इनवर्स पता करना। उससे पहले एडजॉइंट पता करना ए बी का। व्हाट इज द एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी इज a11 a12 a21 a22। पता है आपको एडजॉइंट, क्योंकि ये इट इज द मैट्रिक्स ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर।
ओके, ये ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स है कोफैक्टर मैट्रिक्स की। सो इसीलिए हम लोग ने A11 A12 A21 A22 लिखा है, मतलब रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। सो हमें मिलेगा 2 - 7 - 3 11। दिस इज द एडजॉइंट ऑफ AB। फिर हमें डिटर्मिनेंट तो हमें मालूम ही है, डिटर्मिनेंट 1 है। सो हमने A इनवर्स कैसे AB इनवर्स कैसे निकालना है, AB इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ AB इंटू एडजॉइंट AB। और डिटर्मिनेंट हमने निकाला था 1 मिला था, और ये है 2 - 7 - 3 11। सो हमें AB इनवर्स आ गया। AB इनवर्स है 2 - 7 - 3 11। ये हमारी मैट्रिक्स हमारे हाथ में रेडी। ओके, सो हमने दो काम कर लिया। एक तो उसने पूछा था मुझसे कि फाइंड AB, वो भी पता कर लिया। दूसरा उसने पूछा था फाइंड AB इनवर्स, वो भी पता कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें उसने कुछ प्रूफ करने बोला है। द प्रूफ इज टू प्रूव दिस, जिसमें से हमें ये पार्ट तो मालूम ही है, व्हाट इज AB इनवर्स ये पता है, बट B इनवर्स A इनवर्स सेपरेटली निकाल के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेट अस ट्राई टू फाइंड इट। व्हाट इज B इनवर्स, हाउ विल यू फाइंड B इनवर्स? पहले तो आपको मालूम होना चाहिए B है क्या। A और B आपको दिया हुआ है। पहले हम उस मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। यहाँ पर मैट्रिक्स A है 2 3 1 2। चलो पहले इसी का इनवर्स पता करते हैं। 2 3 1 2 2 3 1 2। सॉरी मैंने ऐसे लिखना था ना, 2 3 1 2। 2 3 1 2। पहले तो हम इसका इनवर्स पता करते हैं। सेम हम पहले इसका डिटर्मिनेंट पता करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ A विल बी 2 3 1 2 जाएगा 4 - 3 which is equal to 1 which is again non-zero. Since it is not zero therefore A inverse exists. अब exist कर रहा है तो कैसे निकालेंगे, इसके कोफैक्टर्स लिखो। A11 2 होगा, A12 माइनस साइन के साथ में -1, A21 is -3 and A22 is again 2। तो A का एडजॉइंट क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ A विल बी 2 - 1 - 3 2। मैंने बताया था ऐसे लिखा जाता है एडजॉइंट। कैसे लिखना है आपको, जो एलिमेंट्स आपको आ रहे हैं पहले पहले कॉलम में इनको डालना है, उसके बाद दूसरे कॉलम में ये दो को डालना है। और अगर 3 × 3 रहेगा तो पहले 3 को पहले कॉलम में, दूसरे 3 को दूसरे कॉलम में, तीसरे 3 को तीसरे कॉलम में। ओके, इसके बाद इनवर्स निकालना है। इनवर्स का फॉर्मूला है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A एडजॉइंट A। बट यहाँ पर डिटर्मिनेंट तो 1 है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो इसके लिए डायरेक्टली सिर्फ एडजॉइंट A लिख दिया जाए तो काम हो जाएगा, बिकॉज 1 अपॉन 1 इज 1 ओनली। ये आपका A इनवर्स हो गया आपके हाथ में रेडी। ये आपने पता नहीं करना था, आपने B इनवर्स इंटू A इनवर्स पता करना है, बट फिर भी मैंने इसको निकाल कर रखा है। ये टाइम बिंग के लिए हम लोग अपने पास रखते हैं। अब B पे जाते हैं। हमारी B मैट्रिक्स क्या है, 1 0 3 1 1 0 3 1। अगेन इसका डिटर्मिनेंट देखते हैं। डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 1 1 3 0, इट इज 1 - 0 इज अगेन 1। सबका डिटर्मिनेंट 1 ही है। It is not equal to 0 and therefore B inverse exists। अब B inverse exist कर रहा है तो B का इनवर्स निकालने के लिए पहले आप B के कोफैक्टर्स निकालो। जरूरी नहीं है कि हम B11 B12 लिखें, बट जैसा भी मन करे। A11 से भी चालू कर सकते हैं, A11 A12 भी काफी है, बट चलो हम लोग B11 B12 लिख देते हैं, सिग्निफाई करने के लिए कि ये कोफैक्टर्स हैं। These are not elements, हाँ, these are कोफैक्टर। और जिसको नहीं मालूम है वो प्रीवियस लेक्चर्स में जाकर देख सकता है, मैंने बहुत डिटेल में बात की है कोफैक्टर्स के बारे में। B11 क्या होगा, 1 and it is -3, this one is -0 which is 0 and this one is 1। so आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स एडजॉइंट B is पहले दो इधर, बाद के दो इधर, सेकेंड कॉलम में। फिर B इनवर्स is 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ B एडजॉइंट B।
देयरफॉर आपको बी इनवर्स मिल जाएगा क्योंकि डिटर्मिनेंट अगेन 1 है इसका, ठीक है। सो इट इज 1 माइनस 3 1 0, सॉरी 0 1, 1 माइनस 3 0 1। ये आपका बी मैट्रिक्स रेडी हो गया। अब आपने क्या करना है, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, ए और बी दोनों को, ठीक है। आपने करना है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। सो दोनों को लिख देते हैं। बी इनवर्स क्या आया और ए इनवर्स क्या आया, तो ए इनवर्स तो यही है 2 माइनस 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 3 माइनस 1 2, और बी इनवर्स आया है 1 माइनस 3 0 1। सॉरी, थोड़ा सा मैट्रिसेस में बेसिकली हमें देखना पड़ता है पुरानी चीज़ों को, पुराने स्टेप्स को, इसके लिए डिफिकल्ट पड़ सकता है कहीं, बट कुछ नहीं है। आप तो बुक पे करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। 1 माइनस 3 0 1, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, व्हाट यू गेट इज 2 प्लस 0, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, what you get is minus 3 plus 0, first row second row first column, second row second column, दोनों को एक साथ में करते हैं। so you get minus 6 minus 1 plus 9 plus 2, तो ये आपका मैट्रिक्स बन गया 2 minus 3 minus 7 and 11। इसको याद रखना, आपको इसको कंपेयर करना है इससे, ए बी इनवर्स से। ध्यान से देखिए, ए बी इनवर्स भी उतना ही है, इट इज 2 माइनस 3 माइनस 7 11, और यहाँ पर भी इट इज 2 माइनस 3 माइनस 7 11। और आपने क्या करना था, ए बी इनवर्स और बी इनवर्स और ए इनवर्स, ये दोनों को ध्यान से देखिए, दोनों सेम है, तो यहाँ से आप कंक्लूड कर सकते हो कि ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। और ये आपका एक पार्ट था जो उसने प्रूफ करने बोला था, जो कि हमने प्रूफ कर दिया है, ठीक है। दिस इज डन, विच वाज हियर, ये वाला पार्ट था, ये हमने प्रूफ कर दिया यहाँ पर, दैट ए बी इनवर्स इज बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। एक बार अच्छे से गो थ्रू करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हम आगे वाले सम पे चलते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। थोड़ा सा ट्रिकी है इसलिए मैं कर रहा हूँ। ट्रिकी क्या है, कुछ भी ट्रिकी नहीं है, बस कर रहा हूँ मैं। थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है लोगों को, अदरवाइज ये सिंपल है। और आने वाले क्वेश्चंस जो एक जैसे हैं मैं उनको होमवर्क में दे दूंगा, बिकॉज मैंने इसीलिए स्टार्टिंग के क्वेश्चंस को ध्यान देके किया है, ताकि ये मिसलिनियस के क्वेश्चंस जो ज्यादातर आगे के क्वेश्चंस हैं मैं होमवर्क में दे दूंगा। बाकी क्वेश्चंस मैंने जो जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सब बता दिए। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 4 5 2 1, then show that A inverse is 1 upon 6 A minus 5I। शो करना है हमें, show that A inverse is 1 upon 6 A minus 5I। देखो, जब भी आपको मैट्रिक्स में शो करने बोले तो आप सिंपल सा एक लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करो, राइट हैंड साइड कैलकुलेट करो, दोनों को एलिमेंट बाय एलिमेंट, अगर दोनों मैट्रिक्सेस इक्वल हैं तो इसका मतलब वो इक्वल है, फिर इक्वल टू साइन आप लगा सकते हो। सो आपका सबसे पहला काम क्या होगा, ए इनवर्स पता करना, दूसरा काम होगा ए माइनस 5i पता करना, और फिर उसको 6 से डिवाइड कर देना और देखना दोनों इक्वल है क्या। देखते हैं, इनवर्स पता करने तो हमें आता ही है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। इनवर्स कैसे हम स्टार्ट करेंगे, हम एडजॉइंट मेथड से करेंगे। सो a11 निकालेंगे कोफैक्टर 1, a12 माइनस 2, a21 माइनस 5,
A224, ठीक है। जहां पर i प्लस जे इवन है वहां पर प्लस साइन, जहां पर i प्लस जे ऑड है वहां पर माइनस साइन। और i और j रो और कॉलम को मैंने बेसिकली क्लोज करके जो एलिमेंट बचा है उसको लिखा है। ये आपको पता है, आप प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हो कैसे कोफैक्टर निकालना है। देन यू हैव एडजॉइंट मैट्रिक्स। अब आप एडजॉइंट लिखोगे, एडजॉइंट ए कैसे लिखोगे? पहले दो एलिमेंट को पहले रो में, दूसरे दो एलिमेंट को दूसरे रो में, दूसरे कॉलम में, सॉरी नॉट रो में, कॉलम में। अब A इनवर्स इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A, एडजॉइंट A। देखो मैंने यहाँ पर डिटर्मिनेंट पता नहीं किया अगेन, इसलिए नहीं पता किया पहले ही क्योंकि उसने मुझे बोला है शो करने के लिए। इसका मतलब ये इक्वेशन ट्रू है बट मुझे शो करना है, सिर्फ प्रूव दैट करना है मुझे, जैसे थ्योरम्स को प्रूव करते हैं हम लोग। इसलिए मैंने पहले ही नहीं शो किया कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा 100% फॉर श्योर, इसलिए क्योंकि उसने मुझे दिया ही ऐसे, क्योंकि ये इक्वेशन एग्जिस्ट करने के लिए इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। लेकिन हमारा काम होना चाहिए कि हम पहले पता करें, अगर इनवर्स कभी पूछे तो हम पहले पता करें, जैसे कि हमने इससे पहले वाले सम्स में किया। पहले पता करें इसका डिटरमिनेंट। इसका डिटरमिनेंट कितना होगा? 4 माइनस 10 विच इज इक्वल टू माइनस 6 विच इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। ये शो करने की जरूरत नहीं थी, खाली डिटरमिनेंट पे हम रुक जाते, क्योंकि ए इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा ही। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये इक्वेशन कहां से आपको आएगा? ओके सो आगे चलते हैं। 1 अपॉन माइनस 6, 1 माइनस 5 माइनस 2 4, ओके सो ये आपका 1/6 हो गया और अंदर माइनस साइन जाएगी तो -1 5 2 एंड -4। ठीक है, सो ये आपका इनवर्स आपके हाथ में रेडी है। अब आपका काम क्या है? पता करना a माइनस 5i। देखते हैं जरा, फिर उसको 6 से डिवाइड कर देंगे। वैसे यहाँ भी 6 है कुछ तो भी रेडी है आपके हाथ में, देखते हैं चलो। ये आपका a इनवर्स है, इसको आप अपने पास रेडी रखो। अब a माइनस 5i कैसे निकालेंगे? देखो a माइनस 5i और फिर 1/6 से डिवाइड भी करना है, एक साथ करते हैं चलो हम। तो 1/6 ब्रैकेट लिखो पहले एक बड़ा सा, a को इसमें लिख दो, -5 टाइम्स i को यहाँ लिख दो। a मैट्रिक्स है क्या? a मैट्रिक्स है 4 5 2 1 और i होती है 1 0 0 1। अब ये 5 को आप अंदर भेजोगे, ये मैट्रिक्स को ऐसे ही रहने दो, 5 को मल्टीप्लाई करोगे एलिमेंट बाय एलिमेंट से तो आपको ये मिल जाएगा। और फिर उसके बाद सब्सट्रैक्शन करोगे दोनों मैट्रिसेस का। कैसे सब्सट्रैक्ट होती है मैट्रिसेस? एलिमेंट बाय एलिमेंट। 4 माइनस 5, पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से, दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से, तो 4 और इस वाले एलिमेंट का 5, इस वाले मैट्रिक्स का 5, मतलब a11 माइनस a11 ही करोगे आप। या इसको अगर आप a बोलो तो इसको a11 और इसको b बोलो तो b11, दोनों के 1 कंपोनेंट्स को माइनस करना है आपको, मतलब एलिमेंट बाय एलिमेंट। इसको इससे माइनस करोगे, इसको इससे माइनस करोगे, फिर इसको इससे माइनस करोगे, फिर इसको इससे माइनस करोगे। इस तरीके से मैट्रिक्स सब्सट्रैक्शन या एडिशन किया जाता है। सो इट इज -1, 5 माइनस 0 इज 5, 2 माइनस 0 इज 2, 1 माइनस 5 इज -4। आप देख सकते हो आपको वही वही मिल रहा है। ये जो यहाँ पर आपको इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको ले लेते हैं इक्वेशन 2, दोनों वही है, एग्जैक्टली सेम है। So from 1 and 2 you can say that A inverse is equal to this. So from 1 and 2 you can say that A inverse is 1/6 A minus 5i. A inverse was this and 1 minus 5i is this. Okay, this is your answer. उसने पूछा था कि इसको प्रूफ करके दिखा दो तो हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम चलेंगे 11th क्वेश्चन पे, और 11th क्वेश्चन की तरह ही 13th क्वेश्चन भी है। अगर आपने 11th कर लिया तो आपको 13th आ जाएगा। उसने बोला है कि फाइंड द मैट्रिक्स x सच दैट ax इज इक्वल टू b।
उसने दिया है x इज इक्वल टू बी, where A is the matrix 1 2 minus 1 3 and B is 0 2 1 4. Find x. तो ऐसे सम को कैसे करते हैं, देखो दो तीन मेथड है इसको करने के। सबसे पहले तो मैं आपको दोनों मेथड बता देता हूँ। चलो मैं आपको ये वाला बताता हूँ, इनवर्स वाला, बिकॉज इनवर्स बहुत कर लिया हमने ना। इनवर्स वाला मेथड कैसे जाएगा, देखो ये एक मैट्रिक्स इक्वेशन है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, आप दोनों साइड में मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स करोगे। अगर आप ए इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये इस तरीके का कुछ इक्वेशन बन जाएगा। और फिर ये ए इनवर्स और ए को साथ में ले लोगे, एक्स को अलग रखोगे, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो इट ओबेज द प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिविटी। मतलब आप बेसिकली जैसे अगर आपके पास तीन नंबर है 2 इंटू 3 इंटू 4, आप ये दो को पहले मल्टीप्लाई करो या ये दो को मल्टीप्लाई करो, आपको जो आंसर मिलेगा वो सेम मिलेगा। सेम तरीके से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में भी आप कोई भी दो को पहले मल्टीप्लाई करो फिर बाकी दो को मल्टीप्लाई करो तो आपको आंसर सेम मिलेगा। ठीक है, मैट्रिक्स इस प्रॉपर्टी को ओबे करता है। इसका प्रूफ हम नहीं देने वाले, बट अगर इसका प्रूफ बेसिकली ग्रुप थ्योरी में है, जो कि एडवांस थ्योरी है, हम दे सकते हैं प्रूफ, बट वी आर नॉट गोइंग टू गिव इट। हम यहाँ पर अभी मानेंगे कि मैट्रिक्स ऐसा करता है, मैट्रिक्स ओबेज दिस। ओके, आप चेक भी कर सकते हो। सो ए इनवर्स इनटू ए क्या होता है, आई बराबर आई एक्स। आई इंटू एनी मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स इटसेल्फ। सो आपको x मिला a इनवर्स टाइम्स b। ठीक है, अब आपका काम क्या है, a का इनवर्स पता करो, b से मल्टीप्लाई करो तो आपको x आ गया। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि आप a जो है ax इज इक्वल टू b लो, a की जगह पे मैट्रिक्स लिखो 1 माइनस 1 2 3। x के जगह पे आप अभी आपको पता नहीं है कि x कितना बाय कितना मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, 0 1 2 4। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए एक चीज याद रखना आप कभी भी, 2 क्रॉस 2 ये मैट्रिक्स है हमारी, और ये वाली भी 2 क्रॉस 2 है। सो मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होता है जब इसका नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो, फॉर एग्जांपल इसका 2 है ना नंबर ऑफ कॉलम, तो इसका नंबर ऑफ रो भी 2 होना चाहिए, तभी इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। फिर अब दूसरी बात ये है कि इसका जो नंबर ऑफ रो रहता है वो यहाँ चले जाता है, और इसका जो नंबर ऑफ कॉलम है वो यहाँ चले जाता है, बट यहाँ पर भी 2 क्रॉस 2 है, तो इसका मतलब ये भी 2 क्रॉस 2 होना चाहिए। ठीक है, मैंने क्या कहा कि अगर आपके पास दो मैट्रिक्स है, तो समझा देता हूं, अगर आपके पास दो मैट्रिक्स है, ये 2 क्रॉस 2 है, ठीक है, और दूसरी मैट्रिक्स है आपके पास m क्रॉस n मान लो, और वो आंसर दे रही है एक मैट्रिक्स ही जो कि खुद 2 क्रॉस 2 है। तो सबसे पहली चीज तो ये कि मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में इसका फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और इस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो सेम होना चाहिए, अदरवाइज वो मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकती, कंपैटिबल ही नहीं, मल्टीप्लिकेशन आप नहीं कर सकते। इसका मतलब आपको m2 मिल गया। दूसरी चीज ये कि जो बची हुई मैट्रिक्स बनेगी वो इस वाले 2 और इस वाले n से बनेगी, मतलब वो 2 क्रॉस n बनेगी। ठीक है, इसका नंबर ऑफ रो इसके पास जाएगा और इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके पास जाएगा, बट क्योंकि यहाँ पर भी 2 है तो इसका मतलब यहाँ से मिल गया कि n भी 2 है, इसका मतलब b क्या होना चाहिए, इट शुड बी अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। सेम आर्ग्यूमेंट मैंने यहाँ पर रखा है, तो ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स होगी, एक को आप a ले लो, b ले लो, c ले लो, d ले लो, मल्टीप्लाई करो आप इस मैट्रिक्स को और एबीसीडी पता करो कंपैरिजन से। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया कंपैरिजन से, और एक तरीका ये जो हमने शो किया है, ये ज्यादा एलिगेंट, ज्यादा ब्यूटीफुल है और ज्यादा अच्छा तरीका है। ठीक है, तो मैं यही तरीके से करूंगा। ये तरीके से भी आप कर सकते हो, आप ट्राई करो, अगर आपको नहीं आया तो फिर देखेंगे हम लोग, डाउट्स पे हम लोग देख सकते हैं, इसको क्लियर कर लेंगे तब। बहुत सिंपल है ऐसे तो। लेट्स स्टार्ट विद दिस वे। इसके अंदर हमें चाहिए क्या, हमें सिर्फ ए इनवर्स चाहिए, तो हम ए इनवर्स निकालने के लिए पहले ए के कोफैक्टर्स लिखते हैं, एडजॉइंट लिखते हैं, इनवर्स निकाल लेते हैं। 1 2 -1 3, तो a11 कितना हो जाएगा, इट शुड बी 3। व्हाट अबाउट a12 माइनस आएगा, a21 में भी माइनस आएगा और a22 में प्लस आएगा, सो a12 विल बी -2 एंड a13 सॉरी -1 ना, a12 होगा -1 माइनस ऑफ -1, क्योंकि पहले से ही माइनस यहाँ पर है, मतलब ये वाले एलिमेंट को अगर आपने बंद किया
तो आपको क्या मिलेगा, रो कॉलम का बन गया तो -1 मिलेगा। पहले से एक माइनस साइन लगेगी बिकॉज i प्लस जे ऑड है, तो ये +1 हो गया। और A21 हो जाएगा +2, मतलब -1 लगेगा और +2, तो आंसर बनेगा -2। और फिर A22 क्या बनेगा, A22 हो जाएगा 1। अब यहाँ से आप एडजॉइंट लिख दो इस मैट्रिक्स का। एडजॉइंट A इज पहले दो फर्स्ट कॉलम में, दूसरे दो सेकंड कॉलम में, 3 1 एंड यू हैव -2 1। ठीक है। डिटरमिनेंट निकालने के लिए डिटरमिनेंट भी निकालना पड़ेगा बिकॉज इनवर्स के लिए डिटरमिनेंट भी चाहिए अपने को। ठीक है, सो डिटरमिनेंट निकालते हैं। डिटरमिनेंट होगा इसका मॉड ऑफ 1 2 -1 1 2 -1 3। सो आंसर मिलेगा आपको 3 माइनस ऑफ -2 विच इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो आपके हाथ में आ गया therefore A inverse is 1 upon determinant of A into adjoint A, which is 1 upon 5 into adjoint is 3 1 -2 1। मैं 1 upon 5 को ऐसे रखता हूँ और मल्टीप्लीकेशन कैरी ओवर कर लूंगा, बाद में देखेंगे क्या करना है। ये आपके हाथ में आ गया A इनवर्स। सो देयरफॉर योर X जो अननोन मैट्रिक्स है, इट इज A इनवर्स टाइम्स B। A इनवर्स है 1 upon 5 3 -2 1 1 एंड B क्या है आपके हाथ में 0 1 2 4, which becomes 1 by 5। मल्टीप्लीकेशन करो आप, 3 minus 4 which is 0 minus 4 which is -4, and then you have 3 minus 8 which is -5। we have 0 plus 2 1 plus 4 5। so this is your answer। so आपकी जो मैट्रिक्स आपको मिल रही है वो ये है। ओके, आप चाहिए तो उसको डिवाइड कर लो। ओके, इस मैट्रिक्स को डिवाइड कर लो तो आपको मिलेगा 4 by 5। ओके, एक मिनट, हमें 1 by 4, wait a minute, let us see again, मिस्टेक तो नहीं हो गई है। ओके, थ्री प्लस 5 सही तो लग रहा है सब। ओके, चलेगा। -4 by 5 and then you have -1 and you have 2 by 5 and then you have 1 which is 5 by 5। चलिए हम दूसरे मेथड से भी कर लेते हैं एक बार क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए। आई हैव गॉट -4 by 5 -1 2 by 5 एंड 3 by n1। क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए हम दूसरा मेथड भी आज यूज कर ही लेते हैं। चलो, मैंने ये मेथड बोला था। ठीक है, इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। क्या मिलेगा यहाँ से हमें, यू विल गेट A क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर इसको आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करोगे तो A प्लस 2C, दूसरा एलिमेंट मिलेगा B प्लस 2D, तीसरा एलिमेंट मिलेगा -A प्लस 3C एंड चौथा मिलेगा -B प्लस 3D। अब आप सिर्फ कंपैरिजन करोगे, कंपैरिजन में आपको A प्लस 2C इज इक्वल टू 0 मिल गया। ठीक है, दूसरा आपको मिलेगा -A प्लस 3C। ओके, मैं थोड़ा सा सबको इसी में लिख देता हूँ ताकि इजी हो करने के लिए। -A प्लस 3C इज इक्वल टू 2, then you will get B plus 2D is equal to 1 and -B plus 3D is equal to 4। so यहाँ से आपको A मिल जाएगा -2C, आप इसमें डाल दो, ये हो जाएगा +2C प्लस 3C इज इक्वल टू 2, तो आपको C मिल जाएगा 2 by 5। बराबर, देखते जरा C 2 by 5 है ना। ओके ओके, 2 by 5 मिला, सही। एंड देन आपको A मिल जाएगा -2 by 5, भी सब्स्टिट्यूट करने पे -4 by 5, तो हमारा आंसर सही है। पीछे बुक में गलत है, टेक्स्ट बुक के अंदर, which is -4 by 5, राइट। फिर हम क्या करेंगे, आगे वाले पे जाते हैं। इन दोनों को सॉल्व करना है हमें, तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हम कुछ इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड 1 and 2। तो हमें मिलेगा B प्लस 2D इक्वल्स 1
माइनस बी प्लस 3d इक्वल्स 4, ऐड करने पे ये गए 5d इक्वल्स 5, d इक्वल्स 1 मिला। अब d इक्वल्स 1 को आप सब्स्टिट्यूट करो, चलो इसमें करते हैं, इस 1 में, तो हमें क्या मिलेगा, b प्लस 2 टाइम्स 1 इज इक्वल टू 1, सो b मिल जाएगा 1 माइनस 2 विच इज माइनस 1, सो हमें b मिल गया -1, तो हमारा b -1 और d 1 होना चाहिए, देखते हैं, ठीक है, b -1 और d 1 है, तो हमारा आंसर राइट है, ठीक है। टेक्स्ट बुक के अंदर पीछे शायद गलत है ये, क्योंकि पीछे शायद आंसर गलत दिया हुआ है, 4/5 1 2/5 एंड 1, 11th क्वेश्चन है ना, स्ट्रॉन्ग। आगे चलते हैं हम, ठीक है, तो ये क्लियर है कैसे मैंने किया है सब, एक बार आप गो थ्रू करोगे तो सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये था 10th 11th। अब हम चलते हैं, जितने भी क्वेश्चंस इस तरीके के हैं आप उनको इस तरीके से ही करो, मतलब जो मैंने ये वाला तरीका यूज किया, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, बट ये तरीका बेटर है 3/3 के लिए, ये ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, कि आपको 3/3 का इनवर्स निकालने आता है, फटाफट निकाल लो। यहाँ पर इक्वेशंस बहुत सारे सॉल्व करने, जैसा आप देख सकते हो कि मेरे को इक्वेशन सॉल्व करना पड़ा है, सो यहाँ कुछ लीनियर इक्वेशंस मुझे सॉल्व करने पड़ सकते हैं, ठीक है, एलिमिनेशन वगैरह यूज करके सब कुछ, तो कंपेयर टू दैट ये मेरे ख्याल से सिंपल होगा इनवर्स वाला पार्ट, ठीक है। तो आपको अगर कभी ऐसा आया 3/3 में, तो आप इनवर्स ही यूज करो, बेटर रहेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, 14 15 आर इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड मैंने सिखा दिया है वो सब चीजें। अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 19 करूंगा। अच्छा, एक क्वेश्चन, एक चीज मुझे और बताना है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो जैसे ये था मेरे पास ax इज इक्वल टू बी, और मुझे x पता करना है, तो मैंने इस तरफ से मल्टीप्लाई किया, तो आई गॉट a इनवर्स इनटू b। कभी आप ऐसा ना करना, मतलब यू डोंट डू दिस थिंग कि आप a इनवर्स यहाँ से मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब लेफ्ट साइड में आप मल्टीप्लाई कर रहे हो लेफ्ट साइड से, तो राइट साइड में भी आपको लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करना है, आप ऐसा नहीं कर सकते, दिस इज रॉन्ग। यहाँ पर आपने आगे रखा है, तो यहाँ पर भी a इनवर्स को आपको आगे रखना पड़ेगा, दिस इज राइट। या तो व्हाट यू डू इज यू टेक दिस ax मल्टीप्लाई a इनवर्स हियर, तो फिर दिस इक्वेशन इज राइट। बट द प्रॉब्लम इज कि ये इक्वेशन राइट तो है, बट यहाँ पर कुछ होगा नहीं, एलिमिनेशन नहीं होगा, बिकॉज यू विल नॉट गेट a इनवर्स इनटू a एक साथ में। देखो a इधर है और a इनवर्स इधर है, और दोनों को आप एक साथ में नहीं ला सकते क्योंकि बीच में x है मैट्रिक्स, सो ये आपको बेनिफिट नहीं देगा। बट अगर आपको b a इंटू a इनवर्स लिखना है तो ये सही है। तो ये कब आपको बेनिफिट देगा मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपका मैट्रिक्स है x टाइम्स a इज इक्वल टू b, एक सम है ऐसा, सो आप आगे से मल्टीप्लाई मत करो, मीन्स आप लेफ्ट साइड से मल्टीप्लीकेशन मत करो, राइट साइड से मल्टीप्लीकेशन करो, आप यहाँ a इनवर्स रखो, तो b में भी यहाँ a इनवर्स रखोगे आप, ठीक है। So you will get x into I is equal to BA inverse, and then x is equal to BA inverse, and आपका आंसर ऐसे आ जाएगा, इनवर्स पता करो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, थैंक यू। ओके बच्चे, हमारे एक सम बचा हुआ है, 19th क्वेश्चन नंबर 19th, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 19th है, शो विद यूजुअल नोटेशंस फॉर एनी मैट्रिक्स, कॉम्पैक्ट फॉर्म में मैट्रिक्स लिखी हुई है थोड़ा, विच इज AIJ 3x3, मतलब आई और जे की वैल्यू 3 तक जा सकती है, 1 to 3। सो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से मैट्रिक्स को अगर एक्सपांड करोगे तो आपको मिलेगा A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। और उसने बोला है कि शो दैट प्रूव दैट A11 टाइम्स A21, याद करो मैंने लास्ट पिछले लेक्चर्स में बताया था आपको डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका को फैक्टर से, तो वही उसने बोला है, उसमें से दो चीज प्रूफ करने बोला है, उसमें से एक चीज तो वही है डिटर्मिनेंट, और दूसरा एक सम को जीरो प्रूफ करने बोला है, कोई सम है, लेट अस सी दैट। A11 टाइम्स A21 प्लस
A12 टाइम्स A22 प्लस A13 टाइम्स A23। इसको जीरो जीरो प्रूफ करने बोला है, तो हम ले लेते हैं ये LHS को और राइट देखते हैं कितना आता है। सो A11 A21 मतलब A21 का कोफैक्टर, A21 का कोफैक्टर निकालना है। कैसे निकालेंगे इसका कोफैक्टर? जिस रो और कॉलम में बंद है, जिस रो और कॉलम में वो प्रेजेंट है उसको बंद करो तो आपको मिलेगा A माइनस साइन के साथ में, यू विल गेट अ माइनस साइन हियर। A12 A32 A13 A33, फिर A12 बेसिकली सॉरी हाँ बराबर A12, फिर उसके बाद A22 निकालना है आपको। सो A22 मतलब इस वाले का कोफैक्टर। सो कोफैक्टर इसका निकालने चलते हैं। रो और कॉलम को बंद करो तो आपको मिलेगा A1 प्लस साइन आएगी बिकॉज 2 + 2 इवन है, which is 4, which is even। A11 A31 A13 and A33, फिर you have A23 यहाँ है, ठीक है। A23 के सम में माइनस आएगा तो you'll get minus A13 and then you will have ये रो और कॉलम को बंद करो, you will get A11 A31 A12 A32। इसको ओपन करो, सम जीरो हो जाएगा अपने आप। माइनस A11 मल्टीप्लाई करो A12 इंटू A33, फिर ये दोनों माइनस A32 इंटू A13, ठीक है, प्लस A12 टाइम्स A11 A33 माइनस A31 A13 माइनस A13, so you'll get A11 A32 minus A31 A12। अब आप ओपन करो, माइनस A11 A12 A33 प्लस A11 A32 A13 प्लस A12 A11 A33 माइनस A12 A31 A13 माइनस A13 A11 A32 प्लस A13 A31 एंड यू हैव A12। ध्यान से देखो आप क्या क्या कैंसिल हो रहा है। 111233 111233 प्लस और माइनस साइन के साथ कैंसिल हो गया। 1132 एंड 13 1132 एंड 13 ये दोनों कैंसिल हो गया। देन यू हैव 123113 123113 ये दोनों अपोजिट साइन के साथ प्रेजेंट है, तो आपको आंसर मिला 0। तो आपको जो प्रूफ करना था आपने प्रूफ कर दिया, which is your RHS, and hence you have proved this। सेकेंड जो पार्ट आपको प्रूफ करना है, ओके, तो आपको दो काम करना था, मैं लिख देता हूं यहाँ पर A11 A21 A12 A22 और प्लस A13 A23, इस सम को आपको 0 प्रूफ करना था। पहला काम तो ये जो हमने कर दिया। दूसरा काम है A11 फिर A11 प्लस A12 A12 प्लस A13 A13, इसको हमको प्रूफ करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, ठीक है। तो मैं इसको यूजुअली मैंने इसको करा भी है लास्ट लेक्चर में, आप देख सकते हो, फिर भी मैं कर देता हूँ यहाँ पर शॉर्ट में। सो व्हाट इज आवर LHS? LHS है A11 A11 A12 A12 A13 A13। सो A11 को ऐसे लिखो, माइनर लिखो A11 का, कोफैक्टर लिखो A11 का। A11 का कोफैक्टर क्या होगा, ये रो और कॉलम को बंद किया तो A22 A32, ठीक है, A22 A32 A23 एंड A33। फिर A12 यहाँ पर A12 के केस में इट विल बी अ माइनस साइन, गेट अ माइनस साइन A12, और A12 का अगर आप कोफैक्टर लिखो तो आपको क्या मिलेगा
you will get A21, A31, A23, A33, A21, A31, A23, A33, then you have A13, और A13 को अगर आप बंद करोगे so you will get this part is A21, A22, A31, A32. अगर आप ध्यान से देखो तो ये कुछ भी नहीं है, ये तो डिटर्मिनेंट है, यही डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन है। डिटर्मिनेंट ऐसे तो लिखा जाता है। करो डिटर्मिनेंट कैसे लिखते हैं, देखो मैं लिख के बताता हूँ आपको। ये आपका A11 प्लस माइनस प्लस लिखते हो आप, A12 यहाँ होता है, A13 यहाँ होता है, ठीक है, वो सब चीजें यहाँ पर प्रेजेंट है, बराबर है। फिर उसके बाद A11 लिखने के बाद आप डिटर्मिनेंट जो है यहाँ का लेते हो, मतलब आप ये लेते हो A22, A23, A32, A33, ठीक है। उसके बाद आपने A12 लिखा और किससे मल्टीप्लाई किया, क्या क्या डिटर्मिनेंट लेते हो, ये और ये लाइन, ये और ये लाइन लेते हो आप बेसिकली, ठीक है। तो आपको ये लाइन आपके हाथ में है, ये वाली लाइन आपको पता करनी है, जो कि उसमें पहला है A3, A21, A31। सो तो वही डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन है, डिटर्मिनेंट ही है वो एक्चुअली एक्सपांडेड फॉर्म में। इसी का डिटर्मिनेंट जो मैंने लिखा है मैट्रिक्स, अभी इसको आप एक्सपांड करो, आपको ये मिलेगा। और ये मैट्रिक्स कोई नहीं है, ऊपर वाली मैट्रिक्स ही है, देखो। तो इसका मतलब ये तुम्हारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, जो हमने प्रूव करना था। दिस इज योर RHS। सो ये था एक अच्छा सा डेरिवेशन जिसमें हमने ये दोनों चीजें प्रूफ कर दी हैं, ये भी प्रूफ कर दिए और ये भी प्रूफ कर दिए। पर गो थ्रू करो, इसको अच्छे से देखो, क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू। लेक्चर एंड करते हैं यहाँ पर। हमने मिसलेनियस के सारे सम्स कर लिए हैं ऑलमोस्ट, बाकी जितने बचे सब होमवर्क में आपको।